नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। धर्म गंगा में आपका स्वागत है। मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद, जो कि करीब 60-70 एपिसोड्स तक रेडियो हिंदुस्तान पर चलने वाला है। लेकिन उसके पहले आज प्रारंभ में एक छोटी भूमिका में जॉर्ज हैरिसन की ओर से कहे गए कुछ शब्द जो भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने कहे थे, आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जॉर्ज हैरिसन, जॉन, जॉर्ज, पॉल एंड रिंगो, अगर बीटल्स की आपको याद हो तो उन्हीं चार महान कलाकारों में से एक जॉर्ज हैरिसन। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके शब्द थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की खोज में है। कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता कि वे खोज में है, किंतु वे खोज में रहते हैं। श्री कृष्ण ईश्वर है। श्री कृष्ण ईश्वर है। जो कुछ भी विद्यमान है उसके स्रोत है। जो कुछ है, जो कुछ था या जो कुछ होगा, उस सब के कारण है। चूंकि ईश्वर असीम है, अतएव उनके नाम भी अनेक हैं। बुद्ध, यहोवा, राम, कृष्ण, ईश्वर सभी एक है। ईश्वर निराकार नहीं है। उनके निराकार तथा साकार दोनों स्वरूप है। उनका व्यक्तित्व परम शाश्वत है, आनंदमय है और ज्ञान से पूर्ण है। जिस प्रकार सागर के जल की प्रत्येक बूंद में सागर जल के गुण रहते हैं, उसी तरह हमारी चेतना में भी ईश्वर की चेतना के सारे गुण रहते हैं। लेकिन भौतिक शक्ति, भौतिक देह, इंद्रिय सुख, भौतिक संपदा, अहंकार इत्यादि से तादात्म्य तथा आसक्ति के कारण हमारी वास्तविक दिव्य चेतना कलुषित हो गई है और मलिन दर्पण की भांति यह शुद्ध प्रतिबिंब को परावर्तित करने में अक्षम है। जन्म जन्मांतरों में हमने क्षणभंगुर के साथ अपना संसर्ग बढ़ाया है। इस नश्वर शरीर को, जो अस्थियों तथा मांस की गठरी के समान है, हमने गलती से आत्मरूप मान लिया है और इस क्षणभंगुर स्थिति को ही अंतिम मानने की भूल कर दी है। सभी युगों में महान संत इसके ज्वलंत प्रमाण रहे हैं कि यह ईश्वर चेतना की अविनाशी स्थायी स्थिति सभी जीवात्माओं में जागृत की जा सकती है। प्रत्येक आत्मा मूलतः दैवी है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म में सुदृढ़ समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ योगी परम चेतना के संपर्क में सुख की चरम सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। 6वें अध्याय में 28वां श्लोक है ये। योग अर्थात ईश्वर या आत्म साक्षात्कार की वैज्ञानिक विधि। यह वह विधि है, योग वह विधि है जिसके द्वारा हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और अधिक प्रदूषण को रोकते हैं और सिद्धि, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति प्राप्त करते हैं। यदि ईश्वर है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। बिना प्रमाण के किसी वस्तु पर विश्वास करना व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत एवं ध्यान ऐसी विधियां हैं जिनसे ईश्वर की वास्तविक अनुभूति हो जाती है। आप सचमुच ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। भले ही मेरी ये बात पागलपन लगे, लेकिन ईश्वर सचमुच है और वास्तव में आपके साथ है। योग के अनेक पंथ हैं। राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग और इन सबों की प्रशंसा उनके आचार्यों द्वारा की जाती है। स्वामी भक्ति वेदांत, जैसा कि उनकी उपाधि से प्रकट है,
वे एक भक्ति योगी हैं जो भक्ति मार्ग के पथिक है। मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा करने से तथा ईश्वर के पवित्र नामों के कीर्तन से भक्त में तुरंत ही ईश्वर चेतना विकसित हो जाती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से एक बार कहूँगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कीर्तन करने से मनुष्य को निश्चित रूप से कृष्ण चेतना अर्थात कृष्ण भावना की प्राप्ति होती है। अर्थात रस का प्रमाण रसना है। मेरी प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंध को सुने, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का लाभ उठाएं और इस संपूर्ण भक्ति मार्ग के मर्म को समझने का प्रयास करें। मेरी यह भी प्रार्थना है कि आप योग की इस आत्म मुक्ति की विधि द्वारा अब ईश्वर से साक्षात्कार करने का निर्णय लें और शांति लाभ करें। आपको चाहिए केवल प्रेम, और प्रेम है श्री कृष्ण। हरि बोल। जॉर्ज हैरिसन ने ये बातें कही थी आज से 55 साल पहले, मार्च के महीने में 31 तारीख को 1970, साल था 1970, जब वो लंदन में रहते थे, टेलेक्स एपकोर एरिया में। चलिए फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। हम प्रारंभ कर रहे हैं धर्म गंगा में श्रीमद् भागवत गीता का 10वें स्कंद, जिसके 40, 50, 60 एपिसोड से लगातार एक के बाद एक चलते रहेंगे। आप श्रीमद् भागवत गीता के इस स्कंद का लाभ उठाएं, इसे सुने, लोगों तक पहुंचाएं, आपको भी पुण्य प्राप्त होगा और जो इसे सुनेंगे और जो इसे आगे बढ़ाएंगे उनको भी पुण्य प्राप्त होगा। मिलता हूँ आपसे। जय श्री कृष्ण। हरि बोल।